Good afternoon, Manasri. How are you, beta? Where are you? I'm not able to see you. Hello, sir. Camera is off or what? Yes, I'm switching on. एक minute. Actually, there was some network issue, तो फिर थोड़ा late join होना पड़ा. Light नहीं है तुम्हारे यहाँ पे? ना. That's right. Acha, what I'm saying, how was your exam today? Sir, it was okay. I mean, graph वगैरह मतलब वो linear equation का तो नहीं आया था, and फिर एक क्वेश्चन आया था ग्राफ का, बट इट वाज ऑफ स्टैटिस्टिक्स. वो किया मैंने. तो मोस्टली आई हैड फोकस्ड ऑन अपना चैप्टर नंबर 14 एंड और एक चैप्टर था, आई फोकस्ड ऑन दैट एंड मोस्टली उसके क्वेश्चंस है. सो इट वाज ओके, आई वुड से. पास हो जाओगे? yes, like 40 का पेपर था, तो आई थिंक मे बी आई विल गेट 29-30. Let's see. 1 second, beta. Yes. यार गार्डन है ये, तो इन्फॉर्म कौन करेगा? अपने हिसाब से आ रहा है, अपने हिसाब से जा रहा है. हाँ, बोला ना इन्फॉर्म करने को मैंने, कि नहीं मालूम था. फिर बंद कर दे दरवाजा बेटा. Okay. Okay. Today I'm going to teach you two main and important topics. Okay. So topic name are complementary angle and supplementary angles. अभी वो आप कैसे बताओ? Complementary angles and supplementary angles. Okay. What is complementary angle? अच्छा, complementary मतलब क्या होता है? तुम कुछ बता सकते हो मेरे को? Complementary, I don't know. अच्छा, इतना ध्यान दो. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90, सप्लीमेंट्री मतलब 180. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90, सप्लीमेंट्री मतलब 180. सर ये क्या है? अभी इफ टू एंगल्स का सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है? मैं तुमच्यासाठी वेट करत होतो, तुम्ही आले नाही. मला तर मी निघणार होता आता 30 तारखेला देतो. 30 तारखेचा पहिलेच देतो मी. हा या ना तुम्ही 30 तारखेपर्यंत या ना. करायचंय, तुम्ही या 30 तारखेपर्यंत. आणि आपल्याला थोडंफार काम पण आहे, तर मी त्याचा एक्स्ट्रा देऊन टाकतो. एक दिवस मी तुम्हाला सांगतो. सफाई वगैरे पण करायचं आणि मला थोडा तुमचा हेल्प पण लागेल. ते
हा सफाई वगैरेच करायचंय, मी तुम्हाला ते सांगतो. मी तसं मी काय म्हणते, म्हणा ना. बरं तुमचे कोण वैद्य असं आधी मला कामाची गरज आहे, म्हणजे कोणी सांगितलं सांगा ना. तुम्ही ठाणे पर्यंत येऊ शकता का? काय करायचं तिथं? कारण तिकडे कशा आहे की माझं एक स्कूल पण आहे, लहान मुलांचं स्कूल. अच्छा हा. माझी बायको ते समजते, त्याला 4 किंवा 5 तासासाठी कोणी हवंय. अच्छा, एक लहान लेकरं. मावशी हवंय लहान पोरांसाठी बघायला पण. आणि आणि सकाळी किती वाजता पाहिजे? ते मी विचारतो तिला. ते ठाणे चेकनाकामध्ये आहे, वागले किसन नगर माहितीये तुम्हाला? हा, इकडून बस जायला तर रिक्षा जाईल. हा, तर तिला कसं की 4 किंवा 5 तासासाठी एक मावशी हवंय मुला. करेल ना मग. मी म्हणते तिला विचारतो. आणि किती वर्ष मुळे? लहान मुले. समजले मी. हा, माझं स्कूल पण आहे ना तिकडे एक लहान मुलांचा. म्हणजे त्यांच्या हा, देखभाल करायची. त्यांचं देखभाल करायचं वगैरे आणि साफसफाई वगैरे ते ठेवायचं स्कूलमध्ये. अच्छा, चालेल. म्हणजे 4 घंट्यासाठी आहे. 4 किंवा 5 मिनिट मला ते माहिती नाही. ती बघते ना, माझी बायको बघते, तर त्याला मी विचारून बघतो मी काय आहे. आणि मग तुम्हाला उद्या किंवा परवा बोलतो त्याच्यासाठी. आता तवर पण आहे इथं. हा, तुम्ही आहे म्हणून मी तुम्हाला सांगेन. तुम्ही सांगितलं मला काय पाहिजे म्हणून मी सांगितलं तुम्हाला तिकडे विचारून. हा, काम पाहिजे असं. हा. एवढं असं काय मला जबरदस्ती नाही करतो काम. नाही, मला तिकडे आहे रिक्वायरमेंट म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की असं आहे तिकडे. चालेल, मी करेन. हा, मी बोलतो मग त्याला. मला वाटतं तू गेल्या महिन्यात मला सांगितलं तर मला तुम्ही पाहिजे का. मला माहिती नाही तुम्ही जाईल तिकडे, मला माहिती नव्हतं. जाणार असं म्हणजे अल्ट्रासाउंड राहिलं तर इथून बस पकडेल. चालेल. नाही तर एकदा दाखवून जाईल म्हणून सकाळची म्हणजे उशिरा बी चालेल ना असं. नाही, ते स्कूलच्या टायमिंग मध्येच पाहिजे. तर मुला ते जेव्हा येणार ना त्यांच्यासाठी तुम्हाला. हा, समजा ते मी काम केलेली आहे. मी बोलतो, मी विचारून बघतो. केलेलं आहे. चालेल. आहे का इकडे पण? नाही, तर बाजूला मी केलेलं आहे लहान मुलांचं काम. माझी मम्मी पण आहे इकडे मुलुंडमध्ये, तिला पण विचारून बघतो. एक पॅक इंटरनॅशनल स्कूलवर मम्मी आहे कामावरती. मम्मीला पण विचारतो आणि माझ्या बायकोला पण विचारतो. ठीक आहे. तुमच्या काय एवढं हार्ड नव्हतं म्हणजे थोडा या नाही, आमचं तर काही प्रॉब्लेम नाही ना. तुम्ही कधी पण या. काही नव्हतं. असं काय नाही, आमच्या इकडे काही नाही. तुम्हाला पहिल्या दिवशी सांगितलं मला काय असं नाहीये. तुम्ही कधी पण या, तुमच्या हिशोबाने. पण फक्त मला ते पाहिजे बस. हा, ते आहे एकदम बरोबर आहे, काही हरकत नाही. बरं, ते मुलांचे बी नसले तर असं हेल्पर मध्ये बी दुसरा काय मी बोलतो. हा, चालेल. तुम्ही म्हणतो मला फक्त तुमचा नंबर किंवा काही देऊन टाका मला. माझ्याकडे तुमचा तुमची द्या मला. कारण का हे मुलं तर कधी लागतोय घरी, नाही तर त्याच्या मोबाईल संगती असतो. ठीक आहे. पहिला आणि दुसरा नंबर दोघी माझे. वरच्या बी हे इकडे नंबर आहे ना, दोघी माझाच नंबर आहे. चालेल. ठीक आहे, चला. तसं तुम्ही आता येणारच नाही. मी आहे इकडे, 1 महिना आहे. ओके. सम ऑफ 2 एंगल्स मतलब अगर 2 एंगल में बनाओ, सपोज एक एंगल मैंने बनाया 45 डिग्री का, ओके, और एक एंगल मैंने बनाया, सपोज वो भी एंगल 45 डिग्री का बनाया. ये हो गया एंगल ABC एंड ये एंगल हो गया PQR. दोनों का एंगल सेम है. एंगल ABC plus angle PQR is equal to 45 90 plus 45 degree, that is 90 degree. तो इसको मैं बोलूंगा एंगल ABC and PQR are complementary angles के समझा. yes. हाँ, एंड सिमिलर वे में अगर देखो जैसे कि यहाँ पे है एक एंगल है PQR जो है सपोज 60 डिग्री और ये एंगल हो गया PQM, पकड़ लो. चलो, ये हो गया 120 डिग्री. तो एंगल PQM प्लस एंगल PQR is equal to 60 plus 120, that is 180 degree. Therefore, angle PQR are supplementary angles. angles. समझा?
ये 2 पॉइंट लिख दो अपने नोटबुक में. At two angles whose sum is 90 degree are called as complementary angles. Two angles whose sum is 90 degree are called as complementary angles. And two angles whose sum is 180 degree are called as supplementary angles. Okay. 1 second, बेटा. हाँ sir. Good afternoon sir. बोलिए. क्या बोलते हैं? हाँ हाँ. अच्छा. हाँ श्योर पक्का सर. नो प्रॉब्लम. वो आपको क्या बोलते हैं मेरे को बताना बाद में. हाँ वो क्या. हाँ. अच्छा. कॉल आ गया देखो तो बिजी हो गया. हाँ. समझा. अच्छा. नहीं आप बोलो. नहीं. हाँ नहीं अभी आप बोल दो. आज बात हो गया अपना जो भी बात पहले हुआ ना सेम चीज बोल दो कि आज ही आशीष से बात हो गया करके. आपका फोन आ रहा था तभी आशीष मेरे सामने ही बैठा था. हाँ बोल दो. अननेसेसरी काय को छुपाने का. अगर उसका आया तो बोल दो. हाँ. चलेगा. नो प्रॉब्लम. हाँ मेरा कुछ भी बात नहीं हुआ कल से. उससे कुछ नहीं. जो लास्ट बात हुआ उसने 50,000 का बोला. उसके बाद से तो कुछ बात ही नहीं हुआ. 101% सर. 101%. हाँ 101% पक्का. हाँ. I'm so sorry Manasri. I'm so sorry. No problem. Getting a number of calls and okay ठीक है. Yeah. अच्छा अभी मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया. सप्लीमेंट्री एंगल हो गया. मैंने एक और एंगल बताया था जो था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो एक दूसरे के ऑपोजिट है. ऑपोजिट वो तो आपको पहले से मालूम था. तो आपको अभी तीनों एंगल के बीच में समझ गया क्या डिफरेंस है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जो दो एंगल. हमेशा ध्यान दो कोई भी एंगल्स अगर आ गया तुम्हारे इसमें तो हमेशा एक से दो या दो से ज्यादा एंगल्स. यहाँ पे दो एंगल अगर 90 का रहेगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया. दो एंगल अगर 180 रहा तो ये सप्लीमेंट्री. दो एंगल अगर एक दूसरे के सामने है ऑपोजिट है. ओके अगर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. अभी नेक्स्ट जो एंगल होगा वो एडजेसेंट एंगल होगा. अभी एडजेसेंट एंगल क्या होगा. Adjacent angle is something which has common vertex and common arms and uncommon arms also. Okay. अभी इसी को जरा एक सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताओ.
सर कॉमन वर्टेक्स यानी कि कॉमन मिड पॉइंट. You are on your laptop, right? यस. Do you get the option of annotate? वेयर इज इट? जिधर आप म्यूट अनम्यूट करते हो ना, वहीं पे यस. ओके. तो अभी क्या करूं मैं? एनोटेट पे क्लिक करो, तो ऊपर ड्रॉ का ऑप्शन रहेगा. मेरे को खाली माउस के हेल्प से ड्रॉ करके मेरे को बताओ आप क्या बोल रहे हो. मेरे पास पार्टिसिपेंट्स है, चैट है, शेयर स्क्रीन है, रिकॉर्ड है, रिएक्शंस इन एप्स है. और मोर में कुछ है एनोटेट का ऑप्शन? मोर तो नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे. स्टॉप वीडियो एंड एवरीथिंग है. वन सेकंड, मैंने डिस्प्ले करके रखा है एनोटेट. एनोटेट. हाँ दिख गया. एनोटेट दिख गया. है एनोटेट का ऑप्शन? ओके. हाँ दिख गया. नाउ जस्ट यूज योर माउस, क्लिक ऑन ड्रॉ. माउस यूज्ड. हाँ, और मेरे को इज इट विजिबल? हाँ, इट इज विजिबल, एब्सोल्युटली विजिबल. ओके ओके. ये इससे सैंपल के लिए बनाया था मैंने. नाउ सपोज ये सर इट मे नॉट बी परफेक्ट. आई एम सो सॉरी. नहीं, आई एम कंप्लीटली ऑफ. मैं इस साइड में बनाती हूँ. क्लिक ऑन ड्रॉ ना This बेटा, one? यू विल गेट अ एग्जैक्ट लाइन वाला ऑप्शन भी. अच्छा ओके. एक मिनट. मैंने कभी ट्राई नहीं किया बिकॉज आई डोंट यूज जूम. नाउ बराबर. एंड okay. So sir, like this is arms. This one, can you see? ये जो बनाया ये वाला, ये एंड यहाँ पे वर्टेक्स रहता है, राइट? वर्टेक्स बेटा यहाँ पे रहता है. दिस इज वर्टेक्स. ये जो कोना है ना, इसको ये कोने को हम वर्टेक्स. ओके ओके ओके. गॉट इट. तो ये जो मतलब कॉमन आर्म्स एंड कॉमन ये जो आर्म्स रहते हैं प्लस ये जो वर्टेक्स रहता है एक एंगल का, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेसेंट एंगल. Let me, you are absolutely, I'm not against absolute, somewhat correct, somewhat wrong. Okay, there can be a common arm. Okay, common arm हो सकता है. Oh sorry. अनकॉमन आर्म भी हो सकता है. अनकॉमन आर्म भी हो सकता है. ओके, अभी आर्म क्या है? Yes. बी सी है ये जो तुमने बनाया, तो इज एन आर्म. ओके, एडजेसेंट मतलब हिंदी में मैं बात करूं ना, एडजेसेंट का मतलब बाजू वाला, अ नेबरिंग एंगल. ओके ओके. एडजेसेंट मतलब बाजू वाला. बाजू वाला. ओके, अभी सर इसका एडजेसेंट एंगल क्या होगा? अगर ये लाइन मैंने एडजस्ट किया तो ये एक एंगल हो गया, ये दूसरा yes. ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हो गए. ओके. इसमें वर्टेक्सेस कॉमन नहीं है बट आर्म कॉमन है. आर्म कॉमन है. यस. अभी मैंने एक और एंगल बनाया जिसमें वर्टेक्स कॉमन है. अभी इसमें से मैंने एक और एंगल निकाल लिया, ए बी सी और ए डी. अभी देखो ये एक एंगल हो गया, एक एंगल ये हो गया, तो ये दोनों भी एक दूसरे के एडजेसेंट है. जहां पे आपको वर्टेक्स कॉमन है. यस यस बराबर. या एडजेसेंट मतलब सो बट नहीं, एडजेसेंट एंगल्स में तो आर्म्स भी तो कॉमन रहते हैं, राइट? एंड वर्टेक्स भी कॉमन रहेगा. क्या सर? जरूरी नहीं है आर्म्स कॉमन ही रहे. ओके. अनकॉमन भी रह सकते अभी हैं. मैं तुम्हारा टेक्स्ट बुक ही बोल रहा है, मैं नहीं बोलता. रुको मैं टेक्स्ट बुक का बता. ये देखो, the two angles adjacent if they have a common vertex, okay, and then non-common arms on a different side of a common arm. Common vertex. I'm sorry, arm. समझा तुमको? जरूरी नहीं है कि it should be common only. Common. non-common भी चलता है. हो सकता है. मतलब बाजू वाला, इनडायरेक्टली इतना समझ लो, जो बाजू वाला है वो मेरा ये है. हाँ, तो हमने अभी तक कितने एंगल्स पढ़े? हमने पढ़े सप्लीमेंट्री एंगल, हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हमने पढ़ा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. वर्टिकली हटा दे तो मैं ऑपोजिट लिखता हूँ. हमने पढ़ा ऑपोजिट एंगल. तो ये 4 हमने पढ़ा. जहाँ पे सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री में 90, एडजेसेंट में हमने पढ़ा बाजू, कॉमन वर्टेक्स. हाँ, वो छोड़ दो, कॉमन वर्टेक्स वगैरह वो डेफिनेशन तुमको कोई नहीं पूछने वाला है. तुम खाली याद रखो बाजू वाला एंगल, शॉर्ट फॉर्म्स. और ऑपोजिट मतलब सामने वाला. समझा? अभी मैंने यहाँ पे, चलो यहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट किया है. एक लाइन है पी, एक लाइन है ए बी.
ये सपोज ए हो गया, ये सपोज बी हो गया, ये पॉइंट 0 हो गया बीच में। हाँ, अभी यहाँ पे ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। हाँ, बराबर। ये दोनों एंगल कौन सा हो गए? ऑपोजिट एंगल। समझा? ओके, हाँ बराबर, POA हाँ, एंड POQ। हाँ, बराबर, अभी yes। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ये एंगल कौन से हो गए सर? ये दोनों एंगल बाजू वाले, मतलब एडजेसेंट भी हो गए, और ये हो गए सर कॉम्प्लीमेंट, सॉरी सप्लीमेंट्री भी हो गए। सर हमें एडजेसेंट एंड ऑपोजिट तो आसानी से मिल जाएगा, बट देन व्हाट अबाउट सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री का इनके तो स्ट्रेट लाइन है, उस पे दो एंगल बने, तो ये सप्लीमेंट्री हो गया ना। इन दोनों का तो सम दिया भी नहीं रहेगा तो भी मेरे को मालूम पड़ जाएगा सर ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि ये Okay. एंगल को और ये एंगल को अगर मैं प्लस करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? हमेशा 180, है ना? एंड देन व्हाट अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री भी, अगर तुमको एक राइट एंगल एंगल दे दिया, राइट एंगल मतलब ये 90 हो गया। हाँ, अच्छा, PQR बोला इज अ राइट एंगल। हाँ, यहाँ से एक लाइन जा रहा है, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल्स ना, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ना, क्योंकि मेरे को मालूम है ना पूरा सेक्शन। ओके, अच्छा मतलब 180 का लाइन ही दिया हुआ है एंड राइट एंड 90 डिग्री का ओनली एंगल बनाया है बस। रहेगा। हाँ, सिंपल है देन तो। सिंपल है, खाली Okay, got it. हम चीजों को एंड यस, एंड देन एडजेसेंट एंड ऑपोजिट, ये दोनों भी हर एक एंगल में वुड बी प्रेजेंट देयर, राइट? समझा तो भी? यहाँ पे एनी डाउट्स? सर यहाँ पे ये PQR जो 90 डिग्री का है, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल वुड बी PQ क्या? हाँ, ये यहाँ पे चलो M डाल दिया, PQM एंड MQR। ये एडजेसेंट भी हो गया एंड ये तुम्हारा सप्लीमेंट्री भी, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री भी हो। कॉम्प्लीमेंट्री, यस। समझा? बराबर, पक्का? गॉट इट, यस। तो ये था तुम्हारा ऑलमोस्ट आपका क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। ओके, लाइंस एंड एंगल्स। ये लाइंस एंड एंगल्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था। नाउ वी आर गुड टू गो विद द एक्सरसाइज नंबर 6.1। 6.1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन का कल मैंने थोड़ा बहुत करवाया था, आपने किया है क्या घर पे वो? 6.1, A, B and CD intersect at O if AOC plus BOE 70 and BOD is equal to 40, BOE and reflex, ये हम लोगों ने रिफ्लेक्स एंगल निकाला COE का, एंड देन BOE का वो 70, राइट? तो आई गेस हम लोगों ने 180 से इसे माइनस किया था। आपको याद है? आप मेरे को आंसर दे सकते हो? समवेयर फिर मैंने बोला था कि नहीं 30 तो ऐसे भी आ सकता है। हाँ, ऐसे भी आ सकता है। यस, तो दैट वाज आप मेरे को एक अच्छे से निकाल के दो इसका आंसर, सोच करो जरा। मैं आपको मेन आंसर बता देता हूँ क्या है। रिफ्लेक्स एंगल जो है आपका 360, हाँ 360 से माइनस होगा तो आएगा आपको 280, बराबर आएगा 250। तो ठीक है, आप कैलकुलेट तो करो। तुमको AOC प्लस BOE दे दिया 70, इन दोनों का प्लस करोगे तो 70 है। तो तुमको ये एंगल पहले ढूंढो, मेरा बात सुनो, पहले ये एंगल ढूंढो। BOE क्या? COE। COE, अच्छा COE। सर 180 minus 70 I get 110। करेक्ट, तो ये हो गया तुम्हारा 110 COE। हाँ, मतलब अभी तुमको रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE निकालना है। एंड हाँ बराबर, निकाल दो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। सर 250। 250 is an absolutely correct answer. Now you need to find angle BOE.
मतलब आपको POE मतलब ये एंगल फाइंड करना है। कैसे करोगे? POE ये आपको पूरा एंगल आ गया 250 का। नहीं, ये पूरा एंगल नहीं आया आपको, ये एंगल आया ऐसा 250 आया। मतलब ये एंगल आपको किधर से मिलेगा? BOE। ओके, एक मिनट। क्वेश्चन में एक और एंगल दिया हुआ है, ध्यान दो हाँ बेटा। EOD को मेंशन किया हुआ है, AOC दिया हुआ है प्लस BOE दिया हुआ है उससे एंड आपको रिफ्लेक्स BOD एंगल मिल गया ना। BOD। BOD दिया हुआ है, तो BOD क्यों दिया हुआ है वो सोचो और आंसर निकालो। ओके, सर मुझे BOE का नहीं समझ रहा। अभी देखो, आपको ये एंगल 110 मिल गया है। हाँ, ये बराबर, एंगल यस। दिया हुआ है 40। ये एंगल नहीं निकाल सकते आप। सर देन 60 आता है। ऐसे 60 आता है, 110 माइनस 40। माइनस क्यों कर रहे हो? सर एंगल ढूंढने के लिए ना। बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। ये स्ट्रेट लाइन हमेशा कितना डिग्री बनता है टोटल? स्ट्रेट लाइन 180। हाँ, तो जिसमें से 110 ये है, 40 ये है, तो ये कितना है? ओके, 110 प्लस 40 माइनस 180। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके ओके ओके। ओके, तो 30 आ रहा है। 30 इज करेक्ट आंसर। So समझा? 1 minute, I'll switch on the lights. हाँ। Yes sir. डन? Yes. ये क्वेश्चन समझा भी आपको बेटा अच्छे से? समझा, yes. नो डाउट्स ना? इसमें देखो बेटा, हर चीज क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी चीज दिया रहता है टाइम पास के लिए नहीं दिया होता है। लाइन एक तो AB भी एक लाइन है अगर आप देखोगे तो, हाँ, जिससे हम लोग को ये हमने 110 निकाला। हाँ, और CD भी एक लाइन है, हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी। ये दोनों लाइंस है, अगर आपने ये पहला पढ़ लिया रहता तो ये 30 आपको पहले ही आ गया रहता। Okay. समझा आपको? मतलब
it was 100 COE plus POD हमें मिलता POE. ना सी हाँ, ई COE plus POD. प्लस बीओडी मिलता हमको 180. COE plus BOD plus 1. 180 डिग्री होता है ना. सर यहाँ पे COE का वैल्यू 110 है प्लस BOD का वैल्यू 40 है माइनस COD का माइनस 180. सीओडी माइनस 180 क्या 180 रहेगा ना. ये कैसा हुआ 180. एंगल सीओई प्लस एंगल ईओबी प्लस एंगल बीओडी इज इक्वल टू 180. सीओई हमको मिल चुका है 110. बीओई अपने को ढूंढना है प्लस बीओडी हमें दिया हुआ है दैट इज 40 इज इक्वल टू 180. अभी ये क्या होता है एंगल बीओई इज इक्वल प्लस 150 इज इक्वल टू 180. एंगल बीओई 180 minus 150. 180 minus 150. Angle BOE is equal to 30. बराबर. समझा? Only thing I didn't understand is BOE if we have to find it out तो हम लोग क्वेश्चन में क्यों मतलब आंसर में क्यों मेंशन कर रहे हैं? This is concept. क्या बोल रहे हो बेटा? The only thing I didn't understand was अगर हमें BOE find out करना है तो why are we mentioning BOE in the answer? BOD की तरफ फाइंड BOD तो दिया हुआ है ना. नहीं BOE. हाँ. तो हमें अगर वो find out करने तो why are we mentioning it in the answer itself? This question, this part you are saying. Yes, because it's unknown ना हमें वैल्यू तो नहीं पता उसकी क्या है. तो मैं वैल्यू का आंसर ही नहीं डाला ना उसको BOE लिखते रह गया ना मैं. Okay. आंसर नहीं पता तो एंड मोमेंट में तो आया ना मेरे को BOE is equal to 30. बराबर. समझा? एंड सर मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग ऐसे क्यों नहीं लिख सकते कि COE प्लस BOD इज नहीं COE प्लस क्या दिया है यहाँ पे BOD इज इक्वल टू 150 माइनस 180. जरा आप मेरे को वापस बोलोगे एंगल. ओके. COE हाँ प्लस BOD इज इक्वल टू 150 मतलब 110 प्लस 40 को मिलाकर माइनस 180. आंसर आपको माइनस में आएगा ना. एंगल कभी भी माइनस में नहीं होता है ना. समझा? सर अगर इसे मतलब 180 माइनस 150 किया तो अगेन मतलब अगर वो विदाउट मेंशनिंग की BOD ये दोनों इज नॉट इक्वल टू दिस ना बेटा. हम लोग एक इक्वेशन बना रहे हैं ना. हम पहले बात तो एक समझ लो इक्वेशन हम यहाँ पे बना रहे हैं. हम यहाँ पे इक्वेशन बना रहे हैं. Does this both is equal to this both क्या ऐसा है कि 2 + 3 is equal to 8 होता है क्या? नहीं. तो तुम क्यों इधर इक्वल टू को अगर तुम इसको इधर तक लिखती ना बेटा सपोज इसको हटा देती मैं इसको इरेज कर देता हूँ इसको ये पोर्शन को इरेज कर देता तुम इधर तक लिखती ना तो करेक्ट होता. तुम क्या कर रही हो मालूम है 2 + 3 is equal to 5 - 8 हो सकता है क्या ये चीज? नहीं. 2 + 3 is equal to 5 लिखा तब तक ठीक था. -8 क्यों डाला आपने? 110 + 40 150 होता है ये हमको मालूम है. इधर तक चीजें ठीक है बराबर. बट इसको ऐड करने से ये सबका मिला के 180 होता है वो तो बताओ. अच्छा ओके ओके. होता है ना? COD का ओके हाँ, ओके. तो COE प्लस
BOE प्लस BOD इज इक्वल टू 180। बताओ ना ये चीज गौरव। हाँ 4.5 तक ये बताओगे नहीं तो फिर मतलब क्या बनता है? या बराबर बराबर। तुम ये इक्वेशन को गलत प्रूफ कर रही थी, वो नहीं करना कभी जिंदगी में। मैंने एक सिंपल एग्जांपल लेके तुमको ये बताया, 2 + 3 किया, 5 किया, ठीक है, -8 क्यों किया यहाँ पे? COE प्लस BOE किया तुमने 150 इधर तक, ठीक है, 180 को क्यों घुसाया इधर बीच में? क्योंकि 180 तो इधर है ही नहीं, तो 150 को यहाँ पे डालो ना, COE प्लस BOE, या तो 150 प्लस BOE इज इक्वल टू 180 लिखो, ये करेक्ट हो जाएगा ना फॉर्मेट। यस 150 दिस प्लस BOE दिस 150 में क्या क्या है, इसमें COE है और और BOD। POE, ओह सॉरी, हाँ BOD। बराबर, समझा? समझा। यार तो ये 180 को प्रूफ करने के लिए वो फॉर्मेशन लिखना जरूरी है। हाँ जरूरी है, ये एक सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है ना, मैं आपको बताया ना। 180, यस। तो ये अगर आप लिखोगे भी ना तो ब्रैकेट में आपको COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180। ये कैसे आया 180 सर? ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, बराबर, समझा? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, लिखने में थोड़ा डिफिकल्ट है बट है इजी। ओके, एक लाइन है, लाइन XY, मतलब लाइन XY मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके बताता हूँ यहाँ पे। दिस लाइन XY, ओके, मेरा रेड लाइन है वो, ओके, एंड लाइन MN, मेरा दो लाइन है MN और XY, मतलब ये दोनों पे जो भी एंगल्स है वो 180 डिग्री होगा। 180 मतलब सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल 180, मतलब अगर मैंने यहाँ पे ध्यान दो अभी, अगर मैंने ये एंगल दिस, अगर मैं XY कंसीडर कर रहा हूँ, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना हो जाएगा? 180, अगर लाइन XY के ऊपर जो है, समझा? यस, पर वैसे ही वो सप्लीमेंट्री है ना, तो हाँ, और नीचे वैसे ही वाला भी समझ जो एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल को भी मैं मिला दूं ना तो भी ये भी 180 हो जाएगा, है ना? ओके। समझो ये चीजों को, सब समझो। हाँ बेटा, फिर MN लाइन देख रहा हूँ, MN के ऊपर ये एंगल और ये एंगल को मिला दूं तो भी 180 हो जाएगा। मतलब PA और N, क्या नहीं P, आई डिडंट गेट इट। लाइन MN, हाँ MN समझा। MN के ऊपर ये 3 एंगल है, एक तो ये एंगल है, देखो सर्कल में डाल देता हूँ, और एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ये तीनों को भी मिला दूं तो भी 180 हो जाएगा। बिकॉज MN इज अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, और उसके नीचे भी देखो, एक तो ये एंगल है और एक तो ये एंगल है, ये दोनों को भी मिला दूं तो भी 180 हो जाएगा। इन दोनों को मिला के कैसे? स्ट्रेट लाइन है ना, ये नीचे वाले दो एंगल। अच्छा MN का ही है वो। हाँ, MN के नीचे वाले दो है ना, MN के नीचे का, हाँ हाँ ऐसा XY के ऊपर भी है, XY के नीचे भी है। ओके ओके, समझा समझा आपको? समझा। और एंड अभी ये जो हाँ बोलो बोलो, एंड ये P का है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ना, नीचे तक तो नहीं एक्सटेंड हो रहा है। कौन सा? नहीं नहीं, ये खाली एक एंगल दिया है, देखो ना, हाँ एंगल POY ये 90 POY डिग्री है, 90 डिग्री, ओके यस। एंड एंगल A इज टू बी, मतलब A अपॉन B इज इक्वल टू 2/3 है। 3 रेशियो। हमको C का एंगल फाइंड करने का, C क्या है, ओके, एंगल क्या है? POY is 90 degree. अभी देखो, लास्ट टाइम हमारे पास कॉमन रेशियो दिया गया था, ये हमने कल ऐसा एक एग्जांपल देखा था, मैं दिखाता हूँ अभी तुमको एग्जांपल। ये देखो 5:7, हाँ
हाँ तो हमने 5/12 किया, 7/12 किया। हाँ फिर 12 किधर से आया, क्योंकि हमारे हमने इन दोनों को ऐड, प्लस किया, एडिशन। हाँ और ये 180 हमने कैसे लिया, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल स्ट्रेट, था। हाँ। हाँ तो अभी यहाँ पे जो ठीक है। कॉमन रेशियो है ए और बी के बीच में, ओके जो कॉमन रेशियो थी यहाँ पे तो मेरे को मिल गया था क्योंकि 180 डिग्री है, बट ए और बी का अगर मैं देखूँ, एक सेकंड में नीचे जा रहा हूँ, बट ए और बी का अगर देखो, तो अगर इन दोनों को टोटल करूंगा तो मेरे को कितना आएगा बेटा, एम एंड एंगल एम एन के ए नीचे का प्लस बी कितना होगा, एंगल ए प्लस बी। सर आई थिंक इट वुड बी 180, कैसे 180, क्योंकि एम एन के नीचे के एंगल्स है ना वो। बेटा अभी एक्स वाई को देखो, इसको देखो एक्स एक्स वाई वाई। को, हाँ एक्स वाई के ऊपर ये एक 90 डिग्री दे दिया है, इन दोनों का एडिशन कितना होगा, इन दोनों का एडिशन, सर इट वुड बी 270। अभी मेरे को ये बताओ, चलो छोड़ो, एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल एम ओ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एंगल POY which means 90 plus plus MOP plus MOX 180। बातें स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई, हाँ तो 180 होगा ना, हाँ स्ट्रेट एक्स का, एक्स वाई का इट वुड बी 180। लाइन है तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा, सर बट ये MOP एंड MOX तो अननोन है ना वैल्यूज। आप अननोन गैस तेल लगाना है, आप मेरे को बताओ कि ये तीनों का ऐड करोगे तो कितना आएगा, बेटा स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 एंगल है, वो तीनों एंगल को ऐड करोगे तो कितना आएगा, एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, नहीं समझा मुझे। एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, बराबर। ये इसके एक्सो एंगल एक्सओ वाई क्या है, XOY स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब 180 डिग्री है, 180 यस। तो अगर ये तीनों को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे को 180 डिग्री मिलता है, मतलब एक्सओ वाई मिलता है। तो हम पूछ रहे हैं तीनों का ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलता है, पर सर POY की वैल्यू तो 90 डिग्री ऑलरेडी दे दी है ना। तो 90 प्लस इसका ए दिया है इसका बी दिया है इज इक्वल टू 180, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, यही तो हम पूछ रहे हैं आपको पहले से, समझा, ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा, तो फर्स्ट वैल्यू दे दी है, अब MOP एंड MOX का वैल्यू इज नॉट गिवन, I which is equal to 180. ask you to use your brain and just find me out a plus b क्या होगा, A plus B is equal to 90. कब 90 आया, अभी आप मेरे को एक्सप्लेन करोगे, Sir, because POY is 90 plus MOX plus MOP, and as XOY is a straight line, so that is और वो XOY के ऊपर के angles है, so that is why it is 180. करेक्ट, Yeah.
हाँ तो ये तो 90 है, MOX मुझे दिया B, ये दे दिया A, ये हो गया 180, तो A 180 B is equal to 180 minus 90, तो A plus B is equal to 90। अब समझो 90 90 कैसा है, यस मिला दिया तो यस माइनस करके हाँ तो ये दोनों को मिलाएगा तो ये 90 डिग्री बनता है। ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था बेटा, ये अगर 90 है तो बटों से ये भी 90 रहेगा क्योंकि XY स्ट्रेट लाइन है। एंड वो उनके ऊपर ऊपर के एंगल्स हैं। हाँ, they both are supplementary angle। yes. समझा? अभी रेशियो को हटाने के लिए मेरे को कॉमन मल्टीपल चाहिए इन दोनों के बीच में का। yes. हाँ, तो कॉमन मल्टीपल तो मुझे मालूम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, लेट द कॉमन मल्टीपल, ये दोनों के बीच का लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स ले लूंगा। देयरफॉर ये एंगल ए क्या हो गया, 2x हो गया, और बी क्या हो गया, yes. 3x हो गया, 3x हो गया है ना। कॉमन मल्टीपल ले लिया तो रेशियो हट जाता है मेरा, बराबर। ना। इधर तक समझा मुझे। हाँ तो अभी मुझे तुमको मालूम पड़ा a प्लस बी हो गया, कितना आया था, 90 आया था। yes. ये 2x प्लस 3x कितना हो गया, 90 हो गया। 90 हाँ मतलब 5x इज इक्वल टू 90 हो गया। yes. so मतलब 90/5 90/5 हो गया, बराबर तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया। 18 देयरफॉर एंगल a कितना आया अपने को, 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 18 हो गया, दैट इज 36। तो एक मेरे को मिल गया 36, ये तो 90 मिल ही गया था मेरे को। और b, एंगल b इज इक्वल टू 3x 80 मतलब 3 इंटू 18। yes. एक मिनट, x का जो हमने फाइंड आउट किया तो उनमें से हमें ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं। हाँ मतलब x मिला ना हमें, तो फिर इसमें डाल के मैंने एक्चुअल में b का वैल्यू और a का वैल्यू निकाला ना, फाइंड आउट किया, ओके ना। समझा। यस पक्का समझा ना बेटा। यस यस हाँ तो इसके लिए अभी मेरे को ये हो गया 3 इंटू 18 दैट इज 54, तो ये मिल गया मेरे को 54। अभी देखो इन दोनों को ऐड करोगे ना, 36 प्लस 54 90 आएगा तुमको। ओके अब मेरे को That वो means- फाइंड आउट नहीं करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है सर ये एंगल कितना है, कौन सा, ये सी सी का वैल्यू ढूंढने को बोला मेरे को। सो अभी सर वैल्यू कैसे ढूंढने के बोलो। सर 54 हाँ प्लस प्लस 36 ओके 54 plus 36, एक मिनट, फर्स्ट आई विल राइट इट डाउन। हाँ बेटा लिसन यू आर गोइंग रॉन्ग। ये एक स्ट्रेट लाइन है अभी मेरे लिए, mn तो ये b और c को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा मेरे को, एंगल b b और प्लस c को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 54 प्लस बेटा 54 यहाँ पे क्या आएगा मेरे को वो बताओ, ये इक्वेशन कंप्लीट करो। एक स्ट्रेट लाइन के नीचे दो एंगल है, तो ये दोनों का टोटल कितना होगा, एक स्ट्रेट लाइन के नीचे 180 तो मेरे को 54 मिल गया, प्लस c इज इक्वल टू 180, तो c इज इक्वल टू 180 माइनस 54। ये समझा नहीं क्या, समझा, हाँ नहीं दैट इज 126, समझा। सर ये c का मतलब वैल्यू कुछ दिया ही नहीं है, तो फिर ये जो m का वैल्यू अरे mn हमको का ये वैल्यू मिल गया ना, b का वैल्यू मिल गया b ना। का, ओके अभी ये लाइन की ये एक mn एक लाइन है ना, तो लाइन के ऊपर पकड़ो या नीचे पकड़ो, दोनों हाँ तरफ वो 180 बट 180 होता है, तो b प्लस c 180 लिखा मैंने, b का तो वैल्यू मैंने 54, c को तो एज इट इज लिख दिया मैं, समझा। 4b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 माइनस 54, अच्छा अब समझा, या श्योर।
So this is like very मतलब बहुत ही It is very नीचे जाके मनस्वी, इट इज वेरी इजी, बट हमने बहुत बड़ा गलती किया, हमने पहले का चैप्टर करे बिना यहाँ पे जंप किया। इट इज वेरी इजी एक्चुअली। मुझे आपको पहले ट्रायंगल सिखाना था, आपको बहुत कुछ सिखाना था, बट हमने गलती किया ये चैप्टर लेके। नो वरीज, बट यहाँ पे अभी ध्यान दो आप, इट इज इजी। हाँ, अगर एक मैं कॉमन मैन को भी बोलूं, एक लाइन है, ये कितना डिग्री है सर, ये 180। अगर इधर एक एंगल बना दिया तो ये एंगल 90 दोनों क्या हो जाएगा, 180 ही रहेगा। ये 180 है ना बेटा। सर ये जो एंगल है स्ट्रेट, दैट वुड बी 90 डिग्री ना? ये 90 हो या कुछ भी हो, तुमको तेल लगाने दोगे, ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएंगे। ओके, समझा? और नीचे का 180 which हाँ, is एक एप्पल है बेटा, एक एप्पल को 2 में डिवाइड करो, वापस दोनों को साथ में लेके आओ, एक ही रहेगा ना एप्पल, 4 एप्पल तो नहीं ना होने। एक एंगल है जो 180, उसको 4 में डिवाइड करो, चारों को ऐड करेगा तो 180 ही रहने वाला है ना वो। यस, समझा? तो ये अगर एक लाइन है, इसमें दो, ये लाइन को मैंने 180 है, इनको 2 में डिवाइड किया तो भी ये दोनों का टोटल भी 180 ही रहने वाला है ना। यस। ये फंडा समझा? तो यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा कि ऊपर 180 के ऊपर के एंगल्स कौन से, नीचे है कौन से है। इसके लिए मैं स्टार्टिंग में ही आपको सब बता दी, ये तीनों को भी ऐड करोगे तो भी 180 मिलेगा मेरे को। अच्छा मेरे को अभी बताओ, अभी ये कितना मिला तुमको, ये 126 मिल गया। सी का वैल्यू ढूंढ के दिखाओ। 1, तो इट वुड बी 180 माइनस 126। एब्सोल्युटली करेक्ट, 180 माइनस, तो यहाँ पे 126, यहाँ पे बस, बोलो बोलो, यहाँ पे बस जो स्ट्रेट लाइन है वहां के सारे एंगल्स के जो दिए हुए आंसर्स है वहां में से माइनस करने हैं। हाँ अभी देखो ये हो गया, अभी मेरे पास कौन सा, अभी देखो मेरे को सब एंगल्स मिल गया, ये 90 मिल गया, ये 36 मिल गया, ये 54 मिल गया, ये 120। अभी कोई भी लाइन ले लो, एमएन ले लो, ये तीनों का ऐड करोगे ना तो भी 180 आएगा। 36 प्लस 90 प्लस 54 इज इक्वल टू 180 आएगा आपको। या तो तुम एक्स वाई के ऊपर का 3 एंगल ले लो, ये तीनों एंगल ले लो तो भी आपको 180 आएगा। 54 प्लस 36 प्लस 90 180 ही आएगा। या तो आप एमएन के नीचे का 2 एंगल ले लो, दैट इज 126 प्लस 126, ये भी आपको 180 ही आएगा। समझा? कोई भी लाइन that means, हाँ that means the equal। हाँ समझा क्या बेटा आपको ये क्वेश्चन? यस सर, अब मुझे एक ऐसा होमवर्क के लिए तो ऐसा नहीं, आपके पास सॉल्यूशंस है ये सबका, 161 है आपके पास? यस यस है मेरे पास इसका। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 and 2 को वापस से करना है अच्छे से, टाइट योरसेल्फ, और आपको नहीं जमा तो ही आप सॉल्यूशंस देखना। मैंने इसलिए अभी आपको करवाया नहीं है ये क्वेश्चंस, मैं खाली सॉल्व करवा के मैं बता दिए करते कैसा है। हाँ फिर आप मेरे को कल, आपको समझना चाहिए। हाँ बेटा आपको नहीं समझेगा ना तो प्रॉब्लम होगा, नहीं समझो तो मैं वापस समझाऊंगा आपको कल, नो वरीज फॉर दैट। ओके ओके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन मेरे ख्याल से हम कल करेंगे। एंगल PQR is equal to angle PRQ, then prove that angle PQS is also equal। बेटा ये बहुत इजी है, ये मेरे को तुम समझा सकते हो क्या? PQR is equal to PRT। ओके आई ट्राई। हमको प्रूफ क्या करना है कि PQS कि PRT, तो PQR is equal to So sir, area of triangle is घुसो मत, उधर मत घुसना। अभी मेरे को बताओ एंगल PQS
प्लस एंगल PRT PQR कितना रहेगा? P PQS PQR PQS PQR. Sir, it would be sir, I think it would be 180. हाँ 180. करेक्ट करेक्ट, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दो एंगल है। Yes, that's what I was going to हाँ say. हाँ very बाहर के angles. एक लाइन के ऊपर दो एंगल है, मतलब दोनों का एडिशन वुड बी 280। अभी एंगल 180. अभी देखो एंगल PQR में ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल PQR इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल PQS। PQR is equal to 180 minus. ये देखो ना, ये PQS को इधर से इधर लेके आया बस में। Yes, you can write that. हाँ समझा? सो हाँ. इसको नाम दे देते हैं। दूसरा देखो एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। PRQ is equal to what? PRT plus क्या है? प्लस PRT plus PRQ. तो सर यहाँ का भी 180 होगा ना, बिकॉज यहाँ का भी 180 होगा। एब्सोल्युटली PRT, हाँ क्योंकि वो बाहर की साइड है। हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कैन आई राइट दैट एंगल PRQ is equal to 180 minus एंगल PRT? यस, PRT बराबर। बट क्वेश्चन में देखो मेरे को क्या दिया है, PQR और PRQ एक ही है। ये नंबर 2 प्रूफ करना है PQS is equal to PRT। देखो अगर क्वेश्चन में दिया है मेरे को कि दिस इज इक्वल टू दिस, ओके, है ना? अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल ही रहेगा ना बेटा, बराबर, या है ना? सो कैन आई राइट दैट सिंस एंगल PQR is equal to angle PRQ given, it is already been given, can I say that 180 minus PQS and 180 minus is equal to 180 minus angle PRT? ये समझा आपको? 180 minus PQS is equal to 180 minus PRT। यस, समझा। समझा? हाँ अभी देखो मैं 180 को इधर से इधर लेके आता हूँ, हाँ तो प्लस हो जाएगा +1। पहले देखो यहाँ पे पहले राइट हैंड साइड लिख देता हूँ, 180 माइनस एंगल PQS। अभी 180 इधर प्लस में तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -180 इज इक्वल टू माइनस एंगल PRT, है ना? सर ये मिडिल टर्म जो 180 है दैट विल गो ऑन द लेफ्ट साइड ना, यू टोल्ड। राइट साइड वाला लेफ्ट में लेके आ गया मैं, राइट साइड का लेफ्ट में, तो ये माइनस जो है तो इट वुड बी प्लस। हाँ नहीं इधर प्लस है ना, +180 है ना। अच्छा या बराबर, हाँ तो इधर आके माइनस, अभी माइनस हो जाएगा 180 और -180 कट गया, कट, है ना? तो माइनस एंगल PQR इज इक्वल टू माइनस एंगल PRT, माइनस माइनस कट, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRT। यही प्रूफ करना है ना? यस। समझा? तो 180 माइनस PQS, सॉरी ये PQS है, 180 minus PQS is equal to 180 is minus angle PRT। ओके, समझा? सर यहाँ का जो PQR का है that is equal to 180 ना, नीचे का कौन सा? ये जो therefore angle PQR this is given in the question, PQR given, हाँ तो उसके नीचे जो 180 है that is of PQR, right? नहीं ये इसका है, ये देखो ना PQR is equal to 180 minus PQS, तो मैंने वही लिखा यहाँ पे, PQR के जगह पे लिखा PRQ के जगह पे 180 minus PRT, 180 minus PRT लिखा। अच्छा, and then माइनस किया, मतलब
उस साइड राइट हैंड साइड पे लेके गए। Don't worry, beta. Don't scratch your heads now. Solve it at your home for these 3 questions. Okay, मैं आपको solution अभी नहीं दिखा रहा हूँ. Try करो खुद से solve करने का 3 question. नहीं समझेगा तो help लेना solution का. फिर भी अगर solution से भी नहीं समझा तो मैं कल तुमको वापस समझाएगा. ओके ठीक है। बट समझे बिना आगे नहीं बढ़ेंगे हम कल. ओके बेटा? या श्योर? चलो फिर Yes. आज के लिए फिर इतना रखते हैं. ओके, we'll continue tomorrow. Okay, so beta, tomorrow I think I will be conducting classes a bit early at 1:30. Will do for you over? Tomorrow is my IT exam. ठीक है, चलेगा चलेगा। Exams हाँ सब- चलेगा। After 11 I am free. Okay, तो कोई ठीक है. लेक्चर नहीं है। No problem. ठीक है? Yeah. Bye. Take care. Enjoy. Bye.